हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फिर से हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज एक नया वीडियो है जिसमें कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है और ये मॉडल पेपर है। दोस्तों ये मॉडल पेपर नई शिक्षा नीति के आधार पर आधारित है और दोस्तों इस मॉडल पेपर में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और जो सन 2023 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा वो कैसा होगा। और जो अगर आप सॉल्व क्वेश्चन पेपर अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बताएं कि हाँ हमें इसका सॉल्व पेपर चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको सॉल्व पेपर मिल सके। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। हाँ लिखा है अप बोर्ड नवीनतम मॉडल पेपर 2023 कक्षा 10वीं हिंदी नया मॉडल पेपर 2023 नई शिक्षा नीति पर आधारित। क्या है? नई शिक्षा नीति पर आधारित है ये। अब ऐसा आएगा पेपर 2023 में 20 OMR वाले प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अब है आगे नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिएगा। यूपी बोर्ड नवीनतम मॉडल पेपर 2023 कक्षा 10वीं हिंदी नया मॉडल पेपर 2023 नई शिक्षा नीति पर आधारित। अब ऐसा ही आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसा ही आएगा 2023 में 20 OMR वाले प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 हिंदी कक्षा 10 केवल प्रश्न पत्र, समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। ठीक है, नोट्स में देखिए विज्ञापन के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। तो खंड आ में 20 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका खंड ए और खंड बी यानी कि खंड आ और खंड बा में आएगा, जिसमें खंड आ में 20 क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पीय। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला। यहाँ पे लिखो खंड बा में 50 अंकों का वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के समूह अंक दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो सेक्शन बा होगा उसमें क्या होंगे, 50 अंकों का क्वेश्चन होगा और उनके सामने अंक दिए गए होंगे। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन था। ठीक है, इसमें आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी। फिर तीसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। ये तीसरा क्वेश्चन है, सब बहुविकल्पीय हैं। चौथा एकांकी सम्राट कहा जाता है, चौथा ये क्वेश्चन है। पांचवा ये नागरी प्रचार सभा के संस्थापक थे, पांचवा ये है। फिर छठा ये आनंद कादम्बनी के संपादक थे, सातवां ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। फिर आठवां निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान योग्य लिखें। फिर आठवां फिर नमा शोक विकल्प सब रोहिणी रानी रूप बल तेज बखानी में से कौन सा रस है, ये है नमा। और 10वां है जो सुमृत सिद्धि होई गणनायक करिबर बंद के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं, ये है 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन
चरण कमल बंदो हरि राय में किस अलंकार का एक्सप्रेशन हुआ है? ये है 11वां क्वेश्चन। और 12वां है त्रिफला का समास विग्रह है। ये है 12वां। 13वां है कपड़ा का तत्समरूप। ये है बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व पेपर बाद में हम देंगे। अभी मैं खाली आपको क्वेश्चन मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को बाद में मैं सॉल्व करवाऊँगा, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट, अग्नि का पर्यायवाची। देखो कितना सरल प्रश्न है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? पेड़, तरु, द्रम आदि कहलाते हैं। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 16, मधुरी में कौन सी संधि है? मधुरी में कौन सी संधि है? तो क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया। 17वां, तथैव में संधि विग्रह है। कौन सा 17वां क्वेश्चन ये है। फिर 18वां, फलेप्सु विभक्ति का वचन का रूप क्या है? 18वां क्वेश्चन ये है। पट्टू किस लकार का रूप है? 19वां क्वेश्चन ये है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगली वीडियो में इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दूंगा, ठीक है दोस्तों। लिखा है दृश्यति किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? ये 20वां क्वेश्चन है दोस्तों। आपके 20 क्वेश्चन यानी कि सेक्शन यानी कि खंड ए सॉल्व हो गया। अब खंड बी, उसमें देखते हैं क्या है। खंड बा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित आदर्श के उत्तर। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब आपको ये मतलब वो दिया है और इनमें से आपको किसी प्रकार एक का धोखा मिला, तो इनमें से आपको एक पर नाटकीय गद्यांश का संदर्भ लिखना है और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। मित्र का कर्तव्य कैसे होना चाहिए ये लिखना है। ठीक है दोस्तों, इनमें से एक लिखना है या फिर इनमें से नीचे दिया या इनमें से एक कुछ लिखना है। नाट्य गद्यांश का संदर्भ लिखना है और फिर गद्यसी के ढांचे के अंशों की व्याख्या संक्षेप में की गई है, इन पे कुछ लिखना है। या दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित है, इनके बारे में आपको उसमें से लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित पदों पर आधारित आदर्शों के उत्तर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए, निर्भय स्वागत करो, मृत्यु एक भ्रम स्थल है। ठीक है, ये है। अब आपको इनमें से लिखना है, चाहे इस पे लिख दीजिए, यानी कि भिन्न पदांश का संदर्भ लेखन या कवि किसकी मृत्यु का स्वागत करने के लिए कह रहा है, इसमें से किसी एक इस पे लिखिए। या फिर क्या कहते हैं, इसमें कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है, इस पे लिखिए। ठीक है दोस्तों, उसी में से। अब है या में दिया हुआ है, यानी कि या आप वो कर सकते हैं या ये फिर ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई सा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, निम्नलिखित संस्कृति गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद अपने शब्दों में करें। ठीक है, तो आपको संस्कृत दी है, आपको इन्हें हिंदी में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, और नीचे भी यही दिया है, इसे भी आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। फिर है इसका का हो गया, खा है इसका। निम्नलिखित संस्कृत
पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कोई, तो इसका किसी में मतलब संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से या फिर इनमें से फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उन्होंने अपने हिंदी 2 होटल का नाम लिखा है। अंश रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, तो इनमें से, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से आपको कोई एक लिख देना है। ठीक है। अब सेक्शन खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके समीत 2 प्रकारों का उल्लेख करें। तो आपको किनके जीवन परिचय लिखना है? तुलसीदास, राम नरेश मूर्ति, श्याम नारायण पांडे, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है दोस्तों, फिर है क्वेश्चन नंबर 25, अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ हुआ कोई एक श्लोक नहीं लिखा जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। 26 प्रोटोटाइप में से किन्हीं 2 आदर्श के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इनके संस्कृत में उत्तर देना है, और एक श्लोक जो इस पेपर में नहीं आया वो आपको एक श्लोक लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से वाराणसी के मान रथ प्रसिद्ध हैं, और ये भी लिख सकते हो आप, ये भी, इनमें से कोई एक लिख सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 27वां, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी एक के मेल से एक शब्द बनाया गया है। पारा, अनु, अभी, तो क्या हो जाएगा? अनु अभी। अब खा है, निम्नलिखित में से किस एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बना दिया जाता है? अनित्व, से बनाया जाएगा अनितत्व लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से, अब है क्वेश्चन नंबर 28वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करके देखें। इनका संस्कृत में अनुवाद घर जाता है, इसका अनुवाद करना है संस्कृत में दोस्तों। 2 का करना है, इनमें से ऊपर लिखा है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। किसी एक पर, कंप्यूटर शिक्षा पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, विज्ञान अभिशाप या वरदान पर, किसी एक पर आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। परिहित परिस धर्म नहीं भाई, इनमें से लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, अपने पाठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रोटोटाइप से किसी एक प्रश्न का उत्तर देखें। फिर है ज्योति जवाहर की कथा वस्तु संपेक्ष में लिखें। इनमें एक लिखना, किसी एक पर। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिख दें। मुक्तिदूत खंड काव्य के 2 सर्ग का सारांश लिख दें। कोई एक लिख दें आप इनमें से। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। दोस्तों ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। दोस्तों हम ऐसे ही आपको वीडियो देते रहेंगे। मैंने आपको ये मॉडल पेपर दिया है, ना कि मैंने सॉल्विंग पेपर दिया है। दोस्तों अगर आपको सॉल्विंग पेपर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपका इसका सॉल्विंग पेपर भी करा सकते हैं। और दोस्तों इसीलिए आप कहीं जल्दी में ये ना भूल जाएं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।